नूर गांव एक शांति भरा इलाका था, जहां गरीब और अमीर दोनों रहते थे। अमीर लोग बड़ी हवेलियों में रहते और गरीब लोग मिट्टी के घरों में। लेकिन गांव का सबसे ज्यादा इज्जतदार इंसान था एक गरीब बुजुर्ग, बाबा करीम, जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते। सेठ रहमत गांव का सबसे अमीर इंसान था। उसके पास कई जमीनें थीं और एक 3 मंजिला हवेली। वो जकात तो देता था, पर गरीबों को दिल से कभी इज्जत नहीं देता। उसके दिल में घमंड था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। बाबा करीम रोज एक ही दुआ करते, या अल्लाह, हमारे गांव में इंसाफ और बराबरी ला दे। लोग हंसते थे। बाबा, ये दुआ क्या करेगी? बाबा बस मुस्कुराकर कहते, वक्त बदलता है बेटा, अल्लाह का निजाम सबसे ऊंचा है। एक दिन गांव में एक अजनबी फकीर आया। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। उसने पूछा, इस गांव का सबसे गरीब इंसान कौन है? लोग उसे बाबा करीम के पास ले गए। फकीर ने बाबा से कहा, अल्लाह ने तुम्हें एक इम्तिहान दिया है। फकीर ने बाबा को एक तावीज दिया और कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हारे पास कुछ भी न बचे। और फिर वो गायब हो गया। बाबा ने तावीज एक लकड़ी के संदूक में रख दिया और हर चीज अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दी। एक रात गांव में जबरदस्त तूफान आया। हवेलियां गिर गईं, पानी भर गया, सेठ की सारी फसल तबाह हो गई, लेकिन मिट्टी के छोटे घर महफूज रहे। अब सेठ रहमत गरीब हो गया था और बाबा करीम के पास मदद के लिए आया। अब गांव के अमीर लोग भी बाबा करीम से मशवरा लेने लगे। सेठ रहमत रो पड़ा और बोला, मैंने घमंड किया, मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा ने सिर्फ यही कहा, घमंड तो शैतान का हथियार है, इंसान तो इंसाफ का प्यासा होता है। अब बाबा ने तावीज खोला। उसमें एक कागज था। लिखा था, जो इंसान सब्र करता है और दूसरों का दर्द समझता है, वो अल्लाह का प्यारा बनता है। और साथ में लिखा था, असली अमीर वही है जिसके पास दिल में सुकून हो। अब गांव में अमीर गरीब का फर्क मिट गया। सब एक साथ काम करने लगे। सेठ रहमत ने अपने पैसों से स्कूल, कुएं और अस्पताल बनवाए। हर बच्चा तालीम लेने लगा। बाबा करीम अब गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग सलाहकार बन गए। अब नूर गांव सच में नूर बन गया था। न कोई अमीर था, न कोई गरीब, सब मुसलमान, सब भाई।